ठीक है मम्मा, तब मैं चलती हूँ। आप लोग ख्याल रखना और हाँ, रंग मत करना मुझे, ठीक है? अच्छा ठीक है मेरी माँ, अपना भी ख्याल रखना और खुश रहा करते हैं और सबसे मिलजुल कर रहना, ठीक है? यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ तो कुछ नहीं है। धीरे चलो, हमारा सुन लेंगे। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। न बोले मुझसे मोहन क्यों है रूठे रूठे मोहन यूं कैसे मनाऊं है कैसे मनाऊं क्यों न बोले मुझसे मोहन क्यों है रूठे रूठे मोहन क्यों कैसे मनाऊं है कैसे मनाऊं फूल बिन कटे न रहना फूल बिन आवे न एक पल चैना उन बिन जियूं तो कैसे मैं हेलो मेरी गुड़िया, क्या तुम ठीक हो? हाँ माँ, मैं ठीक हूँ। तुम्हें वो जगह कैसे लगी मेरे बच्ची? क्या वहाँ सब कुछ ठीक है? तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं ना? अगर कुछ परेशानी हो तो माँ को बेझिझक बताना, ठीक है मेरी बच्ची? मैं तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हूँ। नहीं माँ, ये सब कुछ ठीक है। आप मेरी फिक्र छोड़ो, आप अपना ख्याल रखना।
क्या आप नैना की मम्मी बोल रही हो? जी हाँ, बोलिए। सॉरी मैम, नैना आप हमारे बीच नहीं रही। Begging. We often love to talk, call it fun, call it a tradition. But behind those laughs, someone is silently breaking. Someone is losing hope. And sometimes the silent costs a life. Sadhu Haro, a bright, brave and courageous soul had dreams just like all of us. But those dreams were stolen by something we could have stopped. How many more lives must we lose before we open our eyes? How many more voices must be silenced before we change? It's time we break the stigma. It's time we raise our voice not in whispers, but in unity. For Sadhu Haro and for every soul lost of ragging. Let his name remind us, never again. Say no to ragging, as ragging is a crime, not a tradition. Thank you. Justice for! Justice for! Justice for! Para satu सभी को और ये था एक छोटा सा स्क्रिप्ट जो आप सभी ने देखा। तो लोगों को धन्यवाद जो हम सबको भी जितना प्यार है जो दुखी है उनको हम सबको दिखाया। थैंक यू। और ये था छोटा सा स्क्रिप्ट जस्ट 5 मिनट का था, लेकिन आप सभी ने देखा जो हमारा साधु हारो भाई जो कि नादान एक टैलेंटेड लड़का था। तो इतना सुंदर और टैलेंटेड लड़का वो समझे ही क्या था, जीना क्या है मरना क्या है, उससे पहले उसको ये दुनिया छोड़ के जाना पड़ा। तो आप सभी ने देखा और काश ये रैगिंग नाम नहीं होता तो हमारा भाई आज हमारा बीच होता। तो उनका आत्मा शांति के लिए आप सभी यहाँ आप सभी ने भी ज्वाइन किया उनके लिए तहे दिल से शुक्रिया। तो नेक्स्ट एजेंडा की ओर चलते हुए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जो हमारा लीगल एडवोकेट है तो उनसे हम लोग कुछ शब्द सुनेंगे। जो आप सभी का प्यार को हम सब ने यहाँ देखा सुना। और लीगल ऐसे होता है कि कोर्ट में जो हम सब यहाँ 101% साथ होके भी हम लोग कुछ नहीं कर पाता है, लेकिन जो हमारा एडवोकेट का विजडम से उसको जस्टिस मिल सकता है। तो उन्हीं से हम लोग का जो लीगल एडवोकेट है तो उन्हीं से हम लोग कुछ शब्द सुनेंगे। A very good evening to all the mothers, fathers, brothers, sisters, and people of Itanagar and people of Arunachal Pradesh. My name is Sum Valentine Darang. I have been representing the victim family. I would give a little bit the status of the case. Abhi tak kya hua hai. Everybody knows. Everybody knows this burning issue. This is not a simple. It is a universal crime, as we have seen. आप लोगों ने स्किप को भी देखा, तो आप लोगों को ये केस का बारे तो आप लोगों को अभी थ्रू सोशल मीडिया एंड एवरीथिंग आपको पता है। टुडे आई एम हियर नॉट एज आई एम नॉट लीगली ऑब्लाइज्ड बट मोर ऑफ अ मॉरली ऑब्लिगेशन। आई हैव कम as a first as a human being and second as a mother. It is a very sad case. It is a very, very sad case. Now going into the little bit status, I can't give in details,
But this incident happened on 31st night and 1st of November. Then the case was registered. After that, when the parents came back, they were doing the rituals. On the 3rd, it seems like 8 CCLs, they are also children, they were apprehended. Apprehended matlab kuch paya gaya during the initial. Then on that day, the parents were not there, we were not there. They were produced before the JJB board, and then it was observed by the JJB board that the children were supposed to be sent to the OH home. OH is supposed to be the observation home, wherein CCWLs, there are child in conflict with law, during the course of investigation are supposed to be kept. In Arunachal, we have only one OH home. So basically, from all districts, wherever a child in conflict with law is found, they are sent to the OH home, which happens to be in Pasighar. Here in this case, JJB observed that it was unfit for the children for whatever reason, and they found that place of safety was given to the vice principal. For me, I am very sad by this order because place of safety is basically for children, child in conflict with law, but between age of 16 and 18. So, and meantime, taking into account that 3 votes are going on. Then on 9th, I was contacted, and by 10th, we went for bail. We thought that bail was going to be heard. It was fixed for that date. So we went and we were to pray for the bail cancellation, but we found that the principal magistrate had recused himself, and then some untold for something had come up for one of the members, and then it was refixed. But we had seen that on the order of 3rd 11, even if it was an observation that the children were sent to the VP of the school, we had stated that the incident occurred in the school. There are many children, that is not to be considered a place of safety. So we had stated that at least कुछ terms and conditions दिया जाए कि बच्चों का सेफ्टी के लिए, उन बच्चों के लिए भी जो CCWL से, और उन बच्चों के लिए भी जो प्राइम विटनेसेस है इस केस में. एंड जब अथॉरिटी ही क्वेश्चन में है, हाउ कैन यू कीप द चिल्ड्रन देयर? सो सम सर्टेन वो अमेंडमेंट क्या किया कि बच्चों को अच्छा से एक जगह रखा गया. एंड देन सोल इंटरेस्ट वाज दैट बच्चों का भी एग्जाम चल रहा था टिल 11th. तो टिल 11 से 15 तक का एग्जाम था. So bail hearing was fixed for 15. So yesterday we again went and bail hearing हुआ. We all of us gave our own submissions. Bail तो 3 ही ग्राउंड में जनरली बच्चों का बेस्ट इंटरेस्ट को ही देखेगा. JJB ऐसा बोर्ड है कि जिसमें बच्चों को रिहेबिलिटेट करके हम लोग सोसाइटी में वापस लाता है. But again there are petty offences, simple offences or heinous. ये कैटेगरी में whatever it is right now, it is 108, 107 of BNS, which is it comes under heinous offence. So yesterday we objected, although it is a rule that bail is a rule, but still we had objected on the ground that only 3 grounds. One is that if the child is in danger, or the second is that if the child को more hardcore criminal लोग से मिलना. और OH home में nobody is a hardcore criminal. You can't say that. You can always have segregated and kept them there. There is provision. तो 3rd में that CCLs को अगर रिलीज करेगा तो ends of justice को hamper करेगा, because investigation तक शुरू हुआ ही नहीं. But they were given to the parents, and the IO also had made a prayer कि प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. क्योंकि उस दिन को हमें पता चला कि वो 8 बच्चों में से 5 is age between 16 to 18. So we asked that so that they can be tried as an adult. For that preliminary assessment का जरूरी है.
but that was, we made a prayer, but that was not granted, stating that it's premature in nature. So right now, it is just in the nascent stage, in the preliminary stage of investigation. And today I would also like to state from the aggrieved family side also, the SP East Young and the IO, Mr. Lawrence sir, had done a very good job. And now since it has been taken over by the SIT is also, they have started the investigation, and we have full faith in the judiciary as well as in the investigation agencies. And as parents and as advocate for the victim side, we will be cooperating, and we have already given whatever necessary things that we could cooperate, we have cooperated. Now the thing is that what are the actions taken? Now at this stage we can only hope and pray, and we have faith in judiciary as well as the justice and the investigation. And I would also like to make an appeal to all the parents. Brave. He was a brave soul, and his death should be considered, he should be considered as a martyr. Because of him, the other children who are still there, he's an angel for them. He उन लोगों को अभी ragging से, those who could not share with their parents, उन लोगों को say, loves you, you are supposed to say that. And every soul matters, and this is a very, we have to fight for it as a group. Thank you. थैंक यू मैम, जो आप सभी को अभी बताया जो लीगल, तो आप सभी का अभी मैम बताया, आप सभी का दुआ का ज़रूरत है, आप सभी का प्रेयर का ज़रूरत है। तो आप सभी कंटिन्यूसली जो हमारा ब्रेव फैमिली है, लेट तादू हारो का फैमिली के लिए भी आप लोग साथ दीजिएगा, कंटिन्यूसली प्रेयर में भी आप लोग याद कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट तादोहार का सिंपथाइजर, उनका सपोर्टर यहाँ आया हुआ है। Just now we have heard the case position of the Sainik school. Perhaps many of you are parents of that school. I am aware. Still then, I may take the opportunity to share a few words. That is, the Pasighar Sainik School was established in 2018, and till now, one batch, class 12 batch has been passed out, and next is being followed. The school is run by Colonel Anand Tapas, who is the principal, assisted by Lieutenant Colonel Harsh, who is the vice principal, and the other officer is Major Abdul, who is the major. There are hostel superintendent, there are also housemasters, and there are many teaching faculties. It is known to the entire state, it is known to all over India that Sainik is an institution. It is an institution which produces pilots. It is the institution which produces army officers. It is the institute which produces navy officers, doctors and engineers. In Arunachal, we have only one Sainik school, lone Sainik school, that is in Pasighar, Niglok. Very, very unfortunate. 1st November 2025 is the darkest day in the educational history of Arunachal Pradesh, because in that reputed institution where human beings are made to be responsible citizens to serve the country, but our brother Cadet Taru Haro was found dead on 1st November 2025. The incident has been already covered by various media.
the district police head, that is the superintendent of police also, he had made at least several times press briefing and press release also he has made, and it is also already briefed on behalf of the family about the incidents. So it is known to all of you. I don't have to repeat. Still then, I may take this opportunity to say that when we reached on 1st November, after hearing the incidents, the principal was not there. We met vice principal, Lieutenant Colonel Harsh. He said the death is mysterious. Nothing can be said as of now. IO was already there. Inspector Lolen, who is the officer in charge of this Ruxing police station, as well as the IO of the case. He also said that death is mysterious. That means they could not identify. So matter went like that. Now, as per the FIR given by the institution, case was registered and this investigation started. Late Taru Haro was taken to Bakim Party General Hospital for PM post-mortem. After formality, he was taken to his native place on 2nd November. On 3rd November, the alleged students who were supposed to involved in the case were apprehended. Since they were juvenile, they were apprehended. Before that, let me say, when we reached here, police officer IO informed us that there is a note. There is a note. What is that note? The note was available in a classroom. As per CCTV, it was detected by OC himself, not by the school authority. Accordingly, he went to classroom and he found a note. And it was written something. What it was written already came to media. I am repeating the same thing. It was written like this: seniors tortured me a lot, and now I do not know what I will do. So this was the note. As per this note, police and people just making an assumption, making a presumption कि उनका सुइसाइड से डेथ हुआ होगा क्योंकि ये लिखा है. But till now, the investigation is not yet completed, so the exact cause of death continues to be mysterious as per me, because although post-mortem is already given, forensic expert has to examine it, other expert is to see it. Thereafter, what happened after 3rd November? Considering the seriousness of the case, considering the gravity of the case was handed over to SIT. That SIT was formed in the district, in the East Siam district. So it may be local SIT. Case went on. In the meantime, Honorable Minister Education, Government of Arunachal Pradesh, P.D. Sona, went there. You might have already seen in the media. He visited the school. He advised the principal and the vice principal कि आपका तरफ से स्कूल का तरफ से एक प्रेस ब्रीफिंग दे दो. Have you seen the press briefing? मैं आपसे पूछ रहा हूँ.
अभी तक प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुआ। अगर प्रेस ब्रीफिंग नहीं देने का मतलब क्या हो सकता है, वी कैन अस्यूम, वी कैन रियलाइज क्या हुआ होगा। अगर उनका सही सलामत है, उसका नियम कानून, उसका डिसिप्लिन, एवरीथिंग ओके है, तो अभी तक वो अपना पोजीशन को बताना चाहिए था, समाज को, अरुणाचल को बताना चाहिए था, देश को बताना चाहिए था। अभी तक नहीं बताया। एक मिलिट्री इंस्टीट्यूशन हेडेड बाय कर्नल एंड लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर एंड अदर ऑफिसर्स, इतना दिन हो गया, अभी तक प्रेस ब्रीफिंग नहीं किया। देयर इज ए बिग क्वेश्चन, अभी तो क्यों प्रेस ब्रीफिंग नहीं हुआ। लेटर ऑन, considering the sentiment of the people, considering the overall seriousness, and considering the genuineness of the case, considering the merit of the case, the state government has ordered and transferred the case to DGP office, police headquarters, PHQ, crime branch. On 9th November, the case has been formally transferred to PHQ crime branch SIT, and now they have taken over the investigation. This is brief accounts of the incidents, and you have heard about yesterday's bail hearing. Advocate Madam has already explained. I may not repeat. Now, one. There is a practice in the Sainik school. Every student, whoever admits there, an undertaking is taken from the parents. Duly countersigned by, अगर इस तरह का रैगिंग बोलो, एनी टाइप ऑफ इनडिसिप्लिन होगा तो सीरियस एक्शन होगा, इंक्लूडिंग एक्सपल्शन फ्रॉम द स्कूल। सो इसमें आपको हमको डिमांड करना चाहिए, अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया, तो हमारा वो मांग रहेगा। दूसरा मांग क्या हो सकता है? दूसरा मांग होगा थोरो फेयर इन्वेस्टिगेशन। अभी तो क्या हुआ, एक स्टूडेंट के एप्रीहेंड हुआ, they were sent to Juvenile Justice Board as explained by learned advocate, and the other three officials, one is superintendent, two are housemasters, they are arrested and they are sent to custody. Now what else? Investigation has to be carried out against all functionaries, against all ranks, including major, including lieutenant colonel, including colonel, और आगे भी है तो वो भी इन्वेस्टिगेशन का ये अखबार में, फिल्म में वो ये आना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन करके अगर कुछ नहीं पाया, इफ दे आर इनोसेंट, ओके। अगर कुछ पाया है तो अकॉर्डिंग टू लॉ पनिशमेंट होना चाहिए। We know, all of you know, the students are juvenile. Okay, agree. जुवेनाइल के लिए सजा है ना अलग से, तो जुवेनाइल को जुवेनाइल के हिसाब से, कानून के हिसाब से सजा देना चाहिए। जो लोग अदालत है उसको अदालत के हिसाब से आईपीसी में, सीआरपीसी में क्या प्रोविजन है वो पनिशमेंट होना चाहिए। इफ दे आर इनोसेंट, ओके, ये अक्यूट देम, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो कंप्लीट होना चाहिए। इन्वेस्टिगेशन मस्ट कवर फ्रॉम ऑल एंगल्स, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कहीं से भी, रिमोट से भी, कहीं से भी क्या हुआ हो सकता है, और अबेट किया या डायरेक्टली किया या इनडायरेक्टली किया, द इन्वेस्टिगेशन शुड कवर। कुछ भी प्यूनिटिव एक्शन लेने के लिए फर्स्ट स्टेप तो इन्वेस्टिगेशन सही होना चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेशन सही होगा तो फैक्ट खुल के आएगा।
तो अभी तक फैक्ट खुल के नहीं आया, थोड़ा आया लेकिन और भी आना बाकी है। तो आपका मांग, हमारा मांग, फैमिली का मांग, सबका मांग होना चाहिए कि उसको टोरली चांदबीन करना। थर्ड है, क्या डिमांड होना चाहिए? आज तो तादू हारो का नाम लेके हम बोल रहा है, हो सकता है कल किसका क्या दुर्भाग्य आएगा पता नहीं। लाखों बच्चों है स्कूल में। Therefore, our demand must be a complete legislation by the state government for complete ban of any type of ragging in all the schools, in the entire schools, entire school. ये होना चाहिए। तो जब तक ये नहीं होगा, छिपा छिपा के वो लोग करते रहेगा, सीनियर का घर से करते रहेगा, नहीं बोल पाएगा, तो कल आपका बेटा, आपका बेटी भी कब क्या होगा कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमारा, आपका सबका मांग होना चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट असेंबली में एक लेजिस्लेशन बनाना चाहिए कि कंप्लीट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रैगिंग का बंद in any form. So these are few demands we can place to the government. Before I conclude my words, I want to express my thanks to the organizer Anya and Asukai and all the sympathizers and supporters for giving me this opportunity. And I inform you that in Arunachal Pradesh, as a tribal, we have a tradition to revenge का भी अभी तक है, होता है। अगर गवर्नमेंट का मशीनरी ढीला ढाला होता है, अगर कोर्ट कचहरी में बाईबंदी होके इधर उधर होता है, तो मैं ये प्लेटफॉर्म में डिक्लेयर कर रहा हूँ, ऐसे मटेरियल अंकल, वो दिन भी आ सकता है। तो आई वांट टू सेंड दिस मैसेज loud and clear. I want to give this message. अगर गवर्नमेंट का एजेंसी यहाँ है तो हाईएस्ट लेवल तक उसको पहुंचा दीजिए। तो ये भी है। With this, I inform all of you that legal fight will continue. It will not end here. It will go on for months together, maybe years together, till the justice is met and till the conclusion, till we are getting the logical conclusion of the case. So in the process, I appeal all of you to continue to support, to continue to sympathize, and continue to take initiative for the justice of Tadu Haro. With this, I want to thank everyone. Thank you. Thank you, maternal uncle of late Tadu Haro. तो हम सब इंडियन जुडिशरी पे हम लोग बिलीव करता है और भरोसा है वो हम लोग को जस्टिस दिलाएगा। अभी अंकल ने बताया अगर नहीं होता तो हमारा स्टेट में ये एक इंडिजिनस स्टेट है, पहले से बटर सिस्टम चलता था, रिबेज सिस्टम चलता था, तो उसी को दोबारा मौका आने नहीं देने से टिक रहेगा। तो वी बिलीव कि हमारा जुडिशरी सिस्टम जो अच्छा काम करेगा। और नेक्स्ट हम लोग और एक फैमिली की ओर से सुनेंगे और कहीं और लास्ट एक दो ही स्पीकर बाकी है, आप लोग छोड़ के ना जाएगा। यहाँ में हजारों लोग आया था, तो आप लोग फिर से साथ दीजिए रहिए, क्योंकि ऐसे आप लोग आज ही मौका मिल रहा है जो हमारा भाई लेट तादू हारो के लिए आया है, तो आप लोग आखिरी तक रहेगा, रिक्वेस्ट है ये। और नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा फैमिली की ओर से जो हमारा लेट तादू हारो का जो एल्डर सिस्टर है और हमारा मिस पोरमर अरुणाचल भी है जो हमारा स्टेट का बेटी है। तो मैं मिस तादुलुनिया से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा वो आके कुछ सब जो हमारा भाई को जो सपोर्ट करके आया है उन्हें को बाइक कैसे था और हम लोग का दिमाग क्या है उनको भी थोड़ा बता दीजिएगा बोल के। Good evening, everyone. I've always been quite accustomed with public speaking, but I never thought कि ऐसा कोई situation आएगा जिसमें हमको आप सबसे बात करना पड़ेगा।
I think from day one, I've been making it very clear on social media or in person or anyone that I meet. हम जितना authorities को, जितना officials को अपना capacity में मिल सकते हैं, हम मिला है, मिलते रहेगा, कितना भी साल लगो. सब समय हम यही बोला है कि I have faith in the judiciary, that I have faith in the system. And जब हम लोग के साथ कोई ना इंसाफी होते हैं और हम लोग कोर्ट के पास आते हैं with open hands कि प्लीज हमें जस्टिस दिला दो, उस फुल फेथ को ठुकराना, it completely it does not coincide with the faith of the judiciary to give justice to the victims. अभी तक जो हम लोग का एडवोकेट मैम बोला है and also my uncle, so I'm not going to be repeating the same things, but me as family, as what we have observed, I'm gonna say where I grieve in, कहाँ हमको लगा कि जितना अच्छे से काम हो सकना था नहीं हो पाया. अभी ये प्लेटफॉर्म है and when I'm speaking, हम बस खुद के लिए नहीं बोल रहे, मेरा भाई के लिए बस हम नहीं बोल रहे. आप सबका बेटी बेटा होगा, वो सब स्कूल में जाएगा, हम सब चाहेगा एज अ स्टेट, एज अ प्रोग्रेसिव स्टेट, एज अ प्रोग्रेसिव कंट्री कि हम लोग का बच्चा लोग अच्छा स्कूल में जाओ. तो उधर में वो एजुकेशन सिस्टम को सेफ बनाना, वो हम लोग जो फीस पे कर रहा है वो क्या के लिए है? वो अथॉरिटीज का रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए है कि वो लोग मेक श्योर कि द एनवायरमेंट एंड द सराउंडिंग इज कंप्लीटली सेफ फॉर द चाइल्ड. मेरा पुलिस, गवर्नमेंट एंड जुडिशरी सिस्टम तीनों के ऊपर बहुत सारा फेथ था. अभी my faith is trembling, to be honest. अभी कितना विश्वास करना है नहीं करना है we don't know, but we are still keeping our hopes up. November 4th को उन्होंने पहली बार कोशिश किया था बेल लेने के लिए, but because the IO was out of station, हम लोग को उन लोगों को रिजेक्ट किया गया, उन लोग का बेल को. हम लोग मेरा भाई को नवंबर 3rd को बरी किया. उस समय में पूरा फैमिली डिसओरिएंटेड है, अभी भी है, बट उस समय में we were still going through the shops. तो उस समय में हम लोग को इंफॉर्मेशन आया नहीं आया we don't know. एटलीस्ट एक रिटन फॉर्म में तो आना चाहिए था, पता नहीं चला. ठीक है, एनीवेज उस समय में जो हम लोग का जेजेबी कोर्ट का मेंबर्स था, दे न्यू विक्टिम साइड में कौन है और एक्यूज साइड में कौन है. फिर वही बोर्ड मेंबर्स नवंबर 10th वो हियरिंग में फिर बैठा एंड देन ही रिक्वेस्ट सेइंग कि हिज ओन पर्सनल रीजंस दैट ही इज रिलेटेड टू बोथ द साइड्स. बट आपको ये नवंबर 3 से पता हो गया था ना, नवंबर 4 से आपको तो ये पता हो गया था. आप उस समय ही रिक्वेस्ट किया जाता, तब मे भी कोई और जज आता नवंबर 10 को. उसके बाद फिर उन्होंने जो डिसीजन लिया कि बच्चा लोग को हॉस्टल में रखेगा अंडर द कस्टडी ऑफ वाइस प्रिंसिपल. वाइस प्रिंसिपल के ऊपर भी तो हम लोग उंगली उठाया है कि उनका नाक का नीचे में कैसे ऐसे हुआ है, उन लोग वो भी रेस्पॉन्सिबल था. तो how was he the suitable person to keep these students under custody? अभी कस्टडी बोल के भी नाम से कस्टडी है, बट रहा तो वो लोग हॉस्टल में ही था, नॉर्मल से अपना जिंदगी जी रहा था, एग्जाम्स दे रहा था. एंड यस, देयर एग्जाम्स वर गिवन ऑफ सो मच इम्पोर्टेंस, सेइंग कि नवंबर 15 तक उनका प्री बोर्ड्स चल रहा है. तो आर यू होपिंग कि प्री बोर्ड्स दे लो, ये केस पता नहीं क्या हो जाएगा, उसके बाद फिर वो लोग बोर्ड्स देने मिलेगा. उन लोग का एग्जाम्स को इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, या मैं एक का जान हम लोग खो दिया है. माय 12-year-old ब्रदर जो पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल गया था, 4 घंटे में वापस आने के लिए नहीं. फिर उसके बाद
नवंबर 10 को जैसे तैसे हम लोग टर्म्स एंड कंडीशंस लगाने को दिया है कि उन लोग को अलग से रखेगा। उससे पहले नवंबर 3 से लेके नवंबर 10 तक उन लोग जब हॉस्टल में आराम से रहा है, क्या हमें एविडेंसेस का मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है, टेम्परिंग नहीं हो सकता है? कैसे ऐसे बैठ गया आराम से? वहां पे अलग इतना सारा हम लोग का आई विटनेसेस था, आई विटनेसेस। वो लोग बयान दिया है, जो हम मेरा फर्स्ट वीडियो में बोला था, वो उनका बयान के हिसाब से हम बोला है। उन लोग को इन्फ्लुएंस नहीं होगा, उनका सेफ्टी का ऊपर क्वेश्चन नहीं उठता है। उसके लिए स्कूल क्या कर रहे हैं, कोई और क्या कर रहे हैं स्टेट में? वो बच्चा लोग कितना ट्रॉमेटाइज होगा, उन लोग को ये ट्रॉमा से कोप अप करने के लिए क्या स्टेप्स लिया जा रहा है? उल्टा से जिसको एक्यूज किया है उसको हॉस्टल में छोड़ दिया। उन लोग हिम्मत होगा फिर अपना मुंह खोलने के लिए? उन लोग का पेरेंट्स का बारे सोचो, उन लोग का पेरेंट्स कितना अभी डर के होगा। ऑल्दो वो लोग चाहेगा कि ठीक है मेरा भाई को जस्टिस मिलो, बट घूम फिर के पेरेंट्स होता है, वो लोग ये डर में होगा कि अभी मेरा बच्चा मुंह खोल दिया, ये बाकी सीनियर लोग क्या करेगा उन लोग को? तो उसका सेफ्टी के लिए कौन सोच रहा है अभी? फिर ठीक है, ये हुआ एंटी रैगिंग का अंडरटेकिंग का बारे आप लोगों को पता ही होगा कि रेस्टिकेट करना पड़ता है। रेस्टिकेशन भी जब प्रिंसिपल को मेरा फैमिली मिला तो उनको बोला कि आप तो रेस्टिकेशन करने के लिए तो इमीडिएट होना चाहिए। अंडरटेकिंग भी आज हम स्टोरी में डाला था, 2023 से 2024 का जो अंडरटेकिंग होते कि हम ये किया है बोलने से हमको आउट करेगा, वो सब साइन करता है। मेरा भाई भी साइन किया, मेरा पेरेंट्स भी साइन किया। तो उसके हिसाब से क्यों एक्शंस नहीं लिया जा रहा है? जब ये पूछा तो प्रिंसिपल का कहना है कि रेस्टिकेशन इज इनएविटेबल। हम लोग तो हॉस्टल में भी रखने का कोशिश नहीं कर रहा है, बट हॉस्टल में कस्टडी इसलिए दिया है क्योंकि ये कोर्ट का डिसीजन था। अभी एज द विक्टिम फैमिली आप लोग खुद सोचिए, हम लोग का ये क्वेश्चन अराइज नहीं करेगा कि वाई ऐसा इंडिफरेंस क्यों हुआ जा रहा है? जब ईटानगर से जेजेबी बोर्ड लोग क्लास 6 का बच्चा को ईटानगर से पासीघाट भेज सकता है, द वन जुवेनाइल होम जो हम लोग का उसमें है, अरुणाचल में है, तो ये क्लास 8 का बच्चा लोग को क्यों बख्श दिया जा रहा है? क्वेश्चन उठेगा कि नहीं उठेगा? सॉरी, क्लास 10 का बच्चा लोग को, जो 8 क्लास 10 का बच्चा है, दैट्स व्हाट आई मेंट। फिर उसके बाद बहुत होप्स के साथ हम लोग फिर 15 का हियरिंग के लिए रुका। वो भी 15 का हियरिंग की डेट क्यों दिया गया था? प्री बोर्ड्स, तो मतलब आप लोग का एग्जाम ज्यादा मैटर करता है एक का लाइफ का ऊपर। एंड देन ऑल्सो टू द प्रिंसिपल, अगर वो कोर्ट का डिसीजन है कि हॉस्टल में बैठने दे रहा है, रेस्टिकेशन तो आपके हाथ में है, तो आप क्यों एक्शन नहीं लिया? फिर 15 का जब डेट आया, उस समय में वी वर हैविंग वेरी हाई होप्स। तब भी मेरा फेथ बहुत स्ट्रांग था कि नहीं, जस्टिस मिलेगा, उन लोगों को बेल इतना आसानी से तो नहीं देना चाहिए। बट घूम फिर के जब इवन द जेजे भी चेंज हो गया, नया आ गया हम लोग का प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट, फिर भी वो लोग एक्यूज का साइड को लेके बेल दिया गया है। अभी इस पॉइंट में किसको हम लोग लुक अप टू करेगा? जुडिशरी सिस्टम वो है जिसका तरफ हम लोग जाते हैं जब हम लोग को लगता है कि हम लोग का ना इंसाफी हुआ है। तो अगर आप लोग का डिसीजन ऐसा है तो who else can we go to? You are called the temple of justice. For what? आप लोग का जो इतना रेप्यूटेड, आप लोग के नाम के आगे में ऑनरेबल भी हम लोग बोलते हैं, आप लोग को इतना हम लोग रेस्पेक्टेड वाला जो पोजीशन देते हैं, उसमें आप लोग प्लीज बी अकाउंटेबल, बी इनफ रिस्पॉन्सिबल। एंड जब ये सब हो रहा है, थ्रू रिलायबल सोर्सेस वी गेट टू नो कि one of the CCLs is son of a judge, high court judge. तो उस समय में हम लोग का दिमाग, आप एज विक्टिम फैमिली आप इमेजिन कीजिए क्या चल रहा होगा।
how we will see the dots being aligned. Question arise hota hai. I would request still, despite itna kuch ho gaya, despite hum loga faith बहुत कम हो गया, but it is still there. It is still there and हम लोग अभी भी भरोसा रखता है कि हम लोग को अभी तक जो जुडिशियरी सिस्टम है हम लोग को जस्टिस देगा. Because this is now not just a matter of one soul, but for the whole of Arunachal. The whole of country is even watching us. And अगर अभी आप लोग एक्शन नहीं लिया, अभी आप लोग जस्टिस हम लोग को नहीं दिया, then the future of justice in Arunachal will be doomed. This particular case scenario, जब evidences इतना concrete है, when the public outrage is so much, जब हर media, हर news channel, all over India में ये matter जा रहा है, और उस समय me as Miss Arunachal, मेरा भी एक voice है, मेरा ये platform, ये concrete evidences, ये जो भी incident हुआ है, इतना का support मिल रहा है. ऐसे होने के बाद भी अगर यहाँ में हम लोग को जस्टिस नहीं मिल पाया, then सच में बोले कि फ्यूचर में अरुणाचल का कोई भी रिलेटेड ये सब केस में the future is doomed to get justice. Still, I would like to say we still have our hopes up. आप लोग प्लीज हम लोग को फिर निराश नहीं कीजिएगा. Please be independent of all the decisions that you take. Do not be influenced by anyone else. Because आज हम लोग का भाई है, कल को आपका बेटा भी हो सकते हैं. And अभी although 2 weeks हो गया है इंसिडेंट को, 2 weeks and 2 days, but we've been grieving day and night. I honestly haven't gotten the time to even sit down and cry for it, because इतना कुछ करने को है. कभी ये हम कभी ऐसा चीज में हम कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ. आई हैव नो आइडिया हाउ द लॉ वर्क्स, बट फिर भी सुबह से शाम लगा रहा है हम लोग अपना बेस्ट ट्राई करने के लिए. एंड जब पूरा फैमिली, पूरा स्टेट और पूरा वर्ल्ड वाइड कंट्री में कोना कोना से देख रहे हैं आपको, आप प्लीज हम लोग का जो फेथ है उसको प्लीज रिस्टोर कीजिए. एंड वी डिमांड फॉर जस्टिस टिल द एंड. एंड लास्ट वन मोर थिंग, I've been saying it from the first that I have no intention of taking the law into my own hands. But if situation calls, वो भी किया जाएगा, जैसे भी किया जाएगा, because justice has to be served and we will not back down till the end of it. Thank you. Thank you, लुनिया मैडम, जो हमारा तादो हारो भाई का जो इल्डर सिस्टर है. तो ये था फैमिली की ओर से. और फैमिली को ये बताना चाहूँगा, आज आप अकेला नहीं है, सारा स्टेट आपका साथ है, जो अपातनी स्टूडेंट यूनियन आपका साथ है, और हमारा निशी यूथ एसोसिएशन आप सबका साथ है. एनी कोर्स और जितना हम लोग बन पड़ता है आप लोग का साथ रहेगा. और नेक्स्ट 1-2 स्पीकर बाकी है, तो अभी मैं जो फर्दर जो स्पीकर आएगा उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा. डिटेल को हम सब ने फैमिली के ओर से, जो हमारा एडवोकेट है और फैमिली की ओर से हम सब ने सुन लिया. तो अभी जो स्पीकर आएगा तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपना बात को ही रखे, जो आप सॉलिडरिटी किस हिसाब से दे रहा है, तो डिमांड क्या है और सपोर्ट किस तरह से कर रहा है, उनके ऊपर ही रखे. जो फैमिली तरफ से और जो विक्टिम फैमिली है उन सब से हम लोग ने सुन लिया. तो नेक्स्ट अभी मैं बुलाना चाहूँगा नेक्स्ट अपातनी स्टूडेंट यूनियन कैपिटल कॉम्प्लेक्स का है. आ जाइए, और हो सके तो जितना कम समय ले सकता है तो आप कोशिश कीजिएगा, 2 या 5 मिनट्स तक ही कोशिश कीजिएगा प्लीज़. अपातनी स्टूडेंट यूनियन कैपिटल कॉम्प्लेक्स का आ जाइए. पोलोद भाई, जो हमारा आवाज़ का जो प्रेसिडेंट है, डॉक्टर काम्पू मैडम, आप भी रेडी रहिए. आसू हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. हम आसुकाई से तो नहीं है, आसुकाई में फेडरल है. हम अपातनी स्टूडेंट यूनियन का प्रेसिडेंट है मोम हांगू. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले मैं कुछ भी बोलने से पहले आंध्र का टीम लोग को
दिल से धन्यवाद, थैंक यू। हमारा साथ आज यहाँ पे कैंडल लाइट मार्च को आप लोगों को प्रोत्साहित किया है, इसके लिए दिल से थैंक यू। आप लोगों को जितना बोलना था, लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए जो लॉ सिस्टम है सब बता दिया है। फैमिली मेंबर का तरफ से जितना बार केस कैसे चल रहा है, कैसे विक्टिमाइज कैसे हुआ है, सबको स्टोरी तो बता दिया। बस हम आज तक एक आंसू नहीं रहा था। हाँ, उस दिन जब से इंसिडेंट हुआ, जब भी हम फैमिली मेंबर को मिलते हैं, उसके पिताजी का शक्ल को हम देखता था। हाउ दे कम, इतना शांत कैसे हो सकता है जब अपना बेटा को खोने का बाद इतना शांत इतना कम कैसे हो सकता है। हम उसका जगह में उसका रिप्लेस में होता था, कुछ ना कुछ शायद कर देना था होगा। हम भी ऐसे आंसू प्रेसिडेंट, आंसू को रिप्रेजेंट करते हुए जहां तहां नहीं कर सकता है, इसीलिए आज तक चुपचाप बैठा हुआ था। लोगों को हम भरोसा किया था, सिस्टम को हम भरोसा करके आज तक चुपचाप बैठा हुआ था। पर आई लूज फेथ ऑन द सिस्टम्स लॉ। क्यों बोल रहे थे? कल आप लोग देखा है, जो कल परसों जब हम 0 में कैंडल लाइट मार्च किया था, उसमें गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को मेरा तरफ से मेमोरेंडम दिया गया था। सबसे फर्स्ट में था बेल ना दिया जाए, बेल नहीं मिलना चाहिए जो भी एक्यूज है। बट व्हाट आई सी, सबसे फर्स्ट हम लोग का वही चीज टूट गया। दैट्स व्हाई आई जस्ट लूज माई होप फ्रॉम द सिस्टम। हमने इसलिए भरोसा टूट गया। मेरा जो लॉयर है, आप अपना काम सिस्टम से कीजिए, लेकिन हम उसको नहीं रोकेगा। बट ऐसे प्रेशर ग्रुप, ऐसे आपातनी स्टूडेंट का प्रेसिडेंट हिसाब से आज हम यहाँ में डिक्लेयर कर रहे हैं, जितना बात करना था कर लिया, जितना पेन से लिखा लिखी करना, कागज रिक्वेस्ट करना था कर लिया। दिस टाइम, कल जैसे हम पासीघाट में बोला था, दिस इज जस्ट ए बिगिनिंग, दिस इज जस्ट ए बिगिनिंग। अभी हम सड़क पे आएगा। अभी आप लोग देखो कि हम लोग, अभी मेरा इमोशन सेंटिमेंट, कल रात भर हम जब पासीघाट जब जस्टिस वहां पे बेल ग्रांटेड करने के बाद में हम जब चला गया सोने जगह में, हम रात मेरे दोस्त लोग को हम एक रूम में बिताए, हम रात रोए। कल हम मेरा सेंटिमेंट दुख हुआ है, हम रात भर रोए। हम सच में हम इसलिए आज तक नहीं रोया था कि सिस्टम को हम भरोसा किया था कि जस्टिस दिलाएगा, आरोपिता को जस्टिस देगा। बट कल मेरा वो टूट गया सब। इसीलिए नेक्स्ट टाइम आज हम 0 वापस चला जाएगा। जो भी नेक्स्ट टाइम मेरा आंसू की तरफ से कागज निकलेगा तो डायरेक्ट अल्टीमेटम होगा, डायरेक्ट सिस्टम को एंड अथॉरिटी ऑफ स्कूल मेरा तरफ से अल्टीमेटम कागज निकलेगा। कुछ दिन, 1-2 दिन उसको रेस्टिकेट करने के लिए अल्टीमेटम निकलेगा। अगर नहीं देने से जो करता है, क्या करना पड़े, हम बंद खोल करना पड़े, हंगर स्ट्राइक करना पड़े, जो कुछ करना पड़े हम करेगा। मेरा तरफ से बस इतने है कि हम अभी गवर्नमेंट को, सिस्टम को रिक्वेस्ट नहीं करेगा। हमको आज ऐसा फील करवाया है कि रिक्वेस्ट करके, गिरा के जस्टिस नहीं मिलेगा। हमको ऐसा लगता है कि जोर जबरदस्ती करके, खून खराबी करके अगर जस्टिस मिलेगा, ऐसा फील किया, आज फील करवाया है। दैट्स व्हाई एवरीवन, जितना भी एंटायर अरुणाचल में कोई भी हो, ये किसी कम्युनिटी का वो नहीं है, ये डायरेक्ट ह्यूमैनिटी का वो चीज है। आप लोग इसको अपना बेटा हिसाब से, अपना भाई का हिसाब से देखिए। हम भी अभी इसीलिए आंख में आंसू रोना आता है कि मेरा बेटा को, मेरे भाई को अगर ऐसा होता तो हम क्या करता था, वो फील आ गया। आज यहाँ में हम स्टैंड किया है। एंड कल जो भी हम आपातनी स्टूडेंट यूनियन के तरफ से कुछ भी अगर ऑर्डर प्रोसेस करता है तो आपको सबसे अपील है कि आप लोग भी पीछे में खड़ा रहिएगा, आप लोग साथ देगा। That's why justice for we want justice, we want justice, we want justice। सजा दो, सजा दो, आरोपी को सजा दो, सजा दो, सजा दो, आरोपी को सजा दो। We want justice, justice for thank you very much। थैंक यू आंसू, जो आपातनी स्टूडेंट यूनियन ऑन बिहाफ ऑफ प्रेजेंट किया और आपका बात को यहाँ रखा।
उसके लिए थैंक यू, उसे भी बड़ा थैंक यू जो आपने बहुत कम समय में इतना कुछ कह गया, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और नेक्स्ट हम लोग सुनेंगे जो आवाज के जो प्रेसिडेंट है, जो एक जीरो का जो वेल रिनाउंड एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो मैडम खम्पू मैडम से मैं बुलाना चाहूँगा। सभी को गुड इवनिंग। ये बहुत दुख का घड़ी है और मैं एक बहुत माने दिल का सेंटिमेंट इसको लेके 1 तारीख से दिन रात नहीं सो पाता है। हम सब आवाज आपातानी वुमेन एसोसिएशन जीरो हमें आवाज कहते हैं और हमारा आवाज सबसे पहले निकला है मीडिया में कि हम जस्टिस चाहिए तादुआरो के लिए। तादुआरो एक बहुत टैलेंटेड लड़का, हमारा इंडिया का लड़का है। ये कोई आपातानी निसी गालो तांसा मिसमी ये नहीं है, ये हमारा अरुणाचल का बच्चा है, इंडिया का बच्चा है। जो हारो का अंकल जो बोला है, सैनिक स्कूल से हम लोग पायलट निकलता है और पढ़ के, आर्मी ऑफिसर निकलता है, नेवी ऑफिसर निकलता है, इंजीनियर डॉक्टर निकलता है, बेस्ट ऑफ बेस्ट बच्चा लोग उधर जाता है। हारो एक ब्रेव लड़का, टैलेंटेड लड़का को हम आज खो दिया है। मैं एक माँ हूं, एक माँ ही समझ सकता है कितना दुख है आज, बहुत दुख है। और अभी तक हम सच में देखा है, माँ पिताजी दोनों को देखा है, इतना पेशेंटली चुपचाप है। हमें इतना दिल का दर्द है और ये मीडिया में देख के तादू लुनिया का भाषण को देख के मुझे ऐसा लग रहा है 50% तो नेग्लिजेंस ऑफ अथॉरिटी है कि नहीं? क्यों आज तक वो अथॉरिटी को क्वेश्चन नहीं किया? इतना सेफ हेवन में वो कल्प्रिट लोग को उसका वाइस प्रिंसिपल चुपचाप रखा है, क्यों? जुबिनाइल होम एक ही है अरुणाचल में, पासीघाट, ईटानगर से कहीं से भी ऐसा कल्प्रिट निकालने से उधर भेज देता है। फिर ये बच्चा लोग को क्यों वाइस प्रिंसिपल का अंडर में रखा है? एग्जाम क्या है? जो बच्चा मर गया है, we have lost our child, अभी एग्जाम के लिए कंपाउंड में रखता है, बिग क्वेश्चन। और आज तक ना प्रिंसिपल को, ना वाइस प्रिंसिपल को, ना कोई उन लोग का वो टीचर जो भी है, किसी को अरेस्ट नहीं किया है। हम लोग 5 दिन में ही डिमांड किया था आवाज ने, वी वांट सस्पेंशन ऑफ ऑथोरिटी स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल। हमारा पेरेंट्स लोग, अरुणाचल का पेरेंट्स लोग उस उम्मीद से भेजता है कि सैनिक स्कूल में भेज के हमारा बच्चा बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। अभी देखा है रेगिंग बुलिंग करके डेथ बॉडी है बोल के बताता है, कितना दुख है। और जो जज बेल दिया है कल ना, वो भी किसी का पिताजी होता होगा, माँ होता होगा, एल्डर ब्रदर होता होगा। क्या वो बेल दे के खुशी है क्या? आई डोंट थिंक सो। हम कभी नहीं मानेगा, इसको आगे ले जाना है। हम विक्टिम फैमिली को भी ये बोलेगा, हायर कोर्ट में ले जाना है। हम आवाजें आपके साथ है, पूरा अरुणाचल आपके साथ है। शायद ही ये पेरेंट्स इतना पेशेंस है, मुझे भी चौकित है, चुपचाप है। कोई पेरेंट्स होने से तू उसको आग जला देगा, डेथ बॉडी को उधर ही बारी करेगा, ऐसा भी सिचुएशन हो सकता था। बट दे आर स्टिल वेरी सेफ।
अथॉरिटी को कोई क्वेश्चन किया नहीं किया ना? किया है क्या? नहीं किया ना? दिस इज अ बिग क्वेश्चन। वही कल्प्रिट्स को भेज दिया, वो भी कहा जुबिनाइल होम में तो नहीं था, प्रिंसिपल का अंदर में था। ये भी बिग क्वेश्चन। नाउ आई अपील आवर गवर्नमेंट, जुडिशरी सिस्टम दिल को तोड़ दिया, फिर भी समय है। SIT को भेजा है एंड आई अपील द टीम, प्लीज विदाउट एनी फेवरिज्म, चाहे जो भी जिसका भी बच्चा हो, अच्छा से जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करे और सजा दे। कल्प्रिट को सजा देना है। और आई कैनॉट टेक द लॉ इन माई हैंड। कोई भी लॉ को हाथ में नहीं ले सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन हम ये अपील करता है, बच्चा को भी ये रियलाइज होने देना है, स्कूल से निकाल देना है, उसको ये समझना, दिमाग में समझ में आने देना है, यस उसको क्यों निकाला है। हमने उसको रैगिंग किया, रात को 3-3 घंटा उसको हम पनिशमेंट दिया, उसके दौरान वो मर गया और इसीलिए आज में और आगे नहीं पढ़ पाया बोल के रेस्टिगेट करना है कि नहीं? उसका बाद इतना रेप्यूटेड एक विद्या की मंदिर जैसा सैनिक स्कूल, वो स्कूल में अथॉरिटी लोग मजा से इतना घंटा 3-3 घंटा रात भर हला कर रहा है, तो भी दे आर स्लीपिंग पीसफुली। क्या स्कूल चलाएगा? हम तो आज डिमांड करेंगे सस्पेंशन नहीं, उन लोगों को टर्मिनेट किया जाए। और हम ये रिक्वेस्ट करेगा, अपील करेगा कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर, एजुकेशन मिनिस्टर PD सोना सर, शायद आप हमारा आवाज को सुन रहा होगा, प्लीज डू समथिंग जल्दी। शायद जस्टिस नहीं मिलने से ये जो मास हर डिस्ट्रिक्ट में कैंडल लाइट मार्च करके जो दुख है ना, स्पेशली माँ लोग ना जो जन्म देता है अपना बच्चा को, ऐसा होने के बाद अगर जस्टिस नहीं दिलाएगा तो कुछ भी हो सकता है। आप लोग जल्दी से जस्टिस दिलाइए, केस को जल्दी से इन्वेस्टिगेट करने दीजिए, ये हम अपील करके। और लास्ट में हम ये भी एक अपील है, ये जो 1 नवंबर को हर साल ये हमारा एंटी रैगिंग डे किया जाए। एंटी रैगिंग डे का नाम दिया जाए एंड एवरी स्कूल में ये जो रैगिंग एंड बुलिंग नहीं होना चाहिए बोल के, नॉट ओनली इन अरुणाचल प्रदेश लेकिन हमारा कंट्री में पूरा ये वॉइस करना चाहिए। और इसको बोलते हुए हम जो 2 सप्ताह हो गया दिन रात ये कदवारों का जो भी फोटो देखता है मेरा आंसू निकलता ही है। सो उसका पीस के लिए आज भी, परसों भी हम जीरो में गया, आज भी गया, उसका पीस ऑफ ये सोल का पीस के लिए हम ये दिया। एंड इसीलिए लास्ट में हम ये बोलते हुए एंड करेगा, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर। थैंक यू। और हाँ, आन्या का प्रेसिडेंट हमको फोन किया था 1 वीक बैक एंड आज हम नहीं पहचानने से भी प्रेसिडेंट सर थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एंड अदर्स हु आर फॉलोइंग। मेरा आवाज है अदर CBOs है एंड पब्लिक हु हैव कम हियर, I think APWWS also. Thank you so much. थैंक यू प्रेसिडेंट मैडम, जो कि आवाज का प्रेसिडेंट है, जीरो का एक रेप्यूटेड और वेल ऑर्गेनाइज है। तो आवाज को थैंक यू अपना बात को रखने के लिए। और मैं माफी चाहूंगा, यहाँ बहुत सारा स्पीकर है लेकिन हम सबको स्किप कर देंगे, आखिरी स्पीकर में आएगा क्योंकि यहाँ में बहुत बड़ा बड़ा हमारा अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का प्रेसिडेंट भी आया है, निसे आर्ट एंड कल्चर सोसाइटी का भी 3 लोग आया है और भी TSB का भी आया है
ऑर्गेनाइज का भी कुछ लोग आया है। आप सभी से माफी चाहूंगा क्योंकि समय का पाबंदी है, क्योंकि यहाँ सब खड़ा कर रहे हैं ना, तो इसलिए तकलीफ होगा। तो लास्ट स्पीकर में बुलाना चाहूंगा जो आज के हम लोग का जो ऑर्गेनाइजिंग टीम का है, जो प्रेसिडेंट मिस्टर श्री जमरू रूजा, उसी को मैं बुलाना चाहूंगा। तो आप अपना बात को यहाँ पे रखिएगा प्लीज। Justice for Justice for Justice for We want justice. We want justice. We want justice. Thank you very much. मैं इस मंच से मैं तादू हारो भाई को दिल से सैल्यूट करता हूं कि आप आज हमारा प्रदेश को एक आई ओपनर बन के दिखाया। आप जरूर इस संसार में नहीं है, लेकिन हमारा दिल में, सबका दिल में है। इसलिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ ऑल नीसी यूथ एसोसिएशन, ऑन बिहाफ ऑफ नीसी कम्युनिटी, मैं दिल से सपोर्ट करता हूं जो गरीब फैमिली को, स्पेशली जो पेरेंट्स और उनका सिबलिंग्स को। मैं स्पीच ज्यादा बोलने के लिए नहीं है, सब सुना, कहानी आप सबने सुना, सिर्फ करने का बाकी है। इसलिए मैं ऑन बिहाफ ऑफ टीम आन्या मैं यही वादा देता हूं कि जब जब आप लोग इस इशू को रेज करेगा, आन्या ऑलवेज देयर बिहाइंड टू सपोर्ट यू। तो इसलिए आप चिंता नहीं करना, हम हमेशा हैं। और मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, आज बहुत तो कंफ्यूज हो सकता है, ये तादू हारो भाई जो अपतानी कम्युनिटी का है, लेकिन ये आन्या जो क्यों ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये सिर्फ अपतानी कम्युनिटी का नहीं है, ये हमारा अरुणाचली है सबसे पहले, और उसके बाद इंडियन है, उसके बाद वो हमारा समाज का जो हम अबुतानी क्लान बोलते हैं, वो हमारा अबुतानी क्लान का एक बेटा है। इसलिए उसके लिए हम लोग आज ऑर्गेनाइज किया, कोलैबोरेट विद आशु कैपिटल कॉम्प्लेक्स। इसलिए मैं आप सबको मैं यही बताना चाहूंगा, हमारा पास रिप्रेजेंटेशन जो सरकार को देने के लिए हम 3 जो पॉइंट रखा है, उसके अलावा जैसे परिवार ने, जैसे रिश्तेदार ने जो डिमांड किया है, और जो आपातनी का जो सीबीएस ऑर्गेनाइजेशन है डिमांड किया है, हम लोग भी डिमांड करता है। सबसे पहले जो अथॉरिटीज है, स्कूल का अथॉरिटीज है, जो कल्प्रिट का नाम में आता है, उसको सर्विस से टर्मिनेट करना चाहिए। और दूसरा क्रिस्टल क्लियर है, जो सीसी फुटेज में दिखाई दे रहा है कल्प्रिट कौन है, उसको आज तक क्यों इन्वेस्टिगेट नहीं किया, उसको करना चाहिए, सरकार उसको करना पड़ेगा, अथॉरिटी करना पड़ेगा। सुनने में आया है एक को मार के आप आराम से एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम देने के लिए मौका दे रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। इसलिए मैं जो भी अथॉरिटी है और जो भी कोर्ट का जो फैसला करने वाला, आपको इस मंच से मैं आपको सीधा आपको बात करता हूं, क्या कल को आपका बेटा का साथ नहीं हो सकता है क्या ये सब? आज आप क्यों आप जो नेपोटिज्म कर रहा है, फेवरिज्म कर रहा है, जैसे करने वैसे भरने, आपका कर्म जो जल्दी आने वाला है। अगर तादू हारो को जस्टिस नहीं देने से आपका घर में जल्दी पहुंच रहा है, आपका परिवार में ये कर्म जो पहुंचने वाला है। इसलिए मैं इस मंच से अथॉरिटी या जो जज को मैं अपील करना चाहूंगा, नेक्स्ट टाइम जो कानून का हिसाब से जो कार्रवाई करना है, जस्टिस के लिए कीजिए। आप अपना बेटा के लिए, अपना रिश्ता नाता के लिए मत कीजिए, आप जज हिसाब से कीजिए, आप पिता हिसाब से मत कीजिए, रिश्ता नाता हिसाब से, मामा बंजा हिसाब से मत कीजिए। अगर करता है बोलने से, जैसे हमारा परिवार एग्रीड फैमिली जैसे बोला है कि कल को जो हम अपना कस्टमरी लॉ होता है या हमारा रीति रिवाज पहले जैसे करता, वो करने के लिए दूर नहीं है। और उसके बाद सरकार को
ये नंबर 1 हम लोग का डिमांड है, जस्टिस फॉर तादू हारो, क्योंकि उसको जस्टिस देना ही पड़ेगा। अगर जस्टिस नहीं देता है बोलने से, मैं आंसू से, आया से और एग्री फैमिली से मैं आप लोग से पूछना चाहूंगा, अगर जस्टिस नहीं मिलता ईटानगर में या नीसी इनहेबिटेड डिस्ट्रिक्ट में, बंद को लो चाहे चकाजाम जो भी हो करने के लिए इजाजत देने से हम अभी से तैयार हैं। और दूसरा जो जैसे हमारा आवाज का जो प्रेसिडेंट ने, मैडम ने कहा, 1 नवंबर एवरी ईयर हम लोग उसको एंटी रैगिंग डे सेलिब्रेट करना है, मनाना चाहिए, ताकि ये दोबारा रैगिंग का कारण से हमारा भाई, हमारा बेटा या हमारा बेटी का जान नहीं जाना चाहिए। इसलिए उसको अवेयरनेस के तौर पर हम लोग हर साल हम लोग एंटी रैगिंग डे मनाने के लिए 1 नवंबर को स्टेट सरकार उसको डिक्लेयर कर देना पड़ेगा, ये हमारा डिमांड है। और स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंटेशन ऑफ एंटी रैगिंग पॉलिसीज, जो एंटी रैगिंग का पॉलिसीज बना के रखता है उसको स्ट्रिक्टली आप इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और उसके बाद जैसे परिवार ने बताया और हम भी जानते हैं, जब कहीं भी, नॉट ओनली इन सैनिक स्कूल, जब हम प्राइवेट स्कूल या मिशन स्कूल कहीं में भी हम एडमिशन करने से, जब एडमिशन फॉर्म में हम लोग एक साइन करता है, हम लोग एक अंडरटेकिंग लेता है कि मेरा बेटा, मेरा बेटी अगर कुछ गलत करने से उसको निकाला दिया जाएगा बोल के हम लोग साइन करता है। आज तक क्यों नहीं निकाला है? ये तो अथॉरिटी का लैप्सेस है ना। तो इसीलिए अथॉरिटी जो सैनिक स्कूल को हमारा इंडिया में सबसे टॉप मोस्ट और डिसिप्लिन और जो पढ़ने वाला बच्चों को बहुत उम्मीद के साथ उसमें एडमिशन कराता है, अगर आज ये लैप्सेस है तो कल हमारा सरकारी स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में कैसा नहीं होगा। तो इसीलिए ये उसको रेस्ट्रिक्ट करके ये एंटी रैगिंग पॉलिसीज को इंप्लीमेंटेशन करना है बोलके। और तीसरा जो ये इन एडिशन में आज का दिन में सोशल मीडिया का कारण से ये कंप्यूटर एज है बोल के बहुत लोग या स्कूल अथॉरिटी या हमारा सरकार ऐसा जस्ट लमसम में चलता है, मोरल सेंस नहीं है, उसका कारण से ये रैगिंग, बुलिंग और ये एक दूसरा को टॉर्चर करना और सिस्टम पे नहीं जाना, ये एक मोरल सेंस सब्जेक्ट नहीं होने का कारण से ये स्कूल भी आजकल बहुत ढीला पीछा तक एक होता है। इसलिए स्टेट सरकार को हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है कि एटलीस्ट क्लास 8 तक मोरल सेंस सब्जेक्ट होना है बोल के हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। लास्टली मैं यही बोलना चाहूंगा, जो जितना भी रिप्रेजेंटेशन है उसको हम लोग कल जाके ऑनरेबल मिनिस्टर एजुकेशन और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का टेबल में पहुंच जाएगा। उसके बाद हम लोग इधर में कॉपी तो चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच जाएगा और ये रिप्रेजेंटेशन हम टीम आनिया खुद इनिशिएट करेगा। जब तक तादू हारो भाई को जस्टिस नहीं मिलेगा, हमारा एंड से हम लगातार करते रहेगा और आप लोग का एंड से जो भी करता है हम लोग हमेशा आप लोग को सपोर्ट करने के लिए कोशिश करेगा और सपोर्ट करेगा भी है। आप लोग बिना हिचकिचाते हुए, विदाउट एनी हेजिटेशन हम लोग को कॉल कीजिए, 24/7 हम लोग रेडी है। इसलिए हमें हमेशा याद कीजिए बोल के मैं अपील करता हूं। लास्टली मैं जितना भी जो इस कैंडल लाइट मार्च, पीसफुल कैंडल लाइट मार्च में जो भाग लेने वाला सभी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। स्पेशली हमारा आदिवाना केवांगा यूथ विंग रिप्रेजेंटेटिव आया है, गावा यूथ ऑर्गेनाइजेशन का जो रिप्रेजेंटेटिव आया है, ऑल तागिन यूथ ऑर्गेनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव आया है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और जर्मन गामलिन लॉ कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव, देरा नाथन गवर्नमेंट कॉलेज का रिप्रेजेंटेटिव, अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम का प्रेसिडेंट आया था, थोड़ा इमरजेंसी के निकल गया, और नीचे आर्ट एंड कल्चर वेलफेयर सोसाइटी का जो चेयरमैन, और उसके बाद जितना भी
जो हमारा अपातानी कम्युनिटी का जो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्लान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन का जितना भी आया है, आप लोग को टीम आन्या की तरफ से और मेरे तरफ से दिल से धन्यवाद। आज हम ये नहीं सोचना है कि ये सिर्फ तादू हारो भाई को आज इधर हुआ है, उसको सिर्फ जस्टिस के लिए हम लोग ये फाइट नहीं कर रहा है, हमारा आने वाला जो पीढ़ी यंग जनरेशन के लिए भी ये जस्टिस के लिए फाइट कर रहा है। इसीलिए सिर्फ तादू हारो भाई के लिए आज किया, कल हम लोग छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। जब तक जस्टिस मिलेगा तो तब दोबारा ये चीज नहीं होगा, अगर जस्टिस नहीं मिलता तो होते रहेगा। इसलिए हम लोग जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक हम लोग फाइट करेगा, साथ देगा। इसलिए दिल छोटा नहीं होना है, दिल बड़ा होके आप लोग करा रहे, पीछे में हम लोग हमेशा पुशअप करने के लिए हम लोग तैयार हैं। इसलिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। तादू एक बार हाँ, जस्टिस फॉर जस्टिस फॉर वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। सजा दो, सजा दो, गलप्रीत को सजा दो, सजा दो, सजा दो, गलप्रीत को सजा दो, वी वांट जस्टिस। थैंक यू। अभी हम लोग एक एजेंडा है, उसको मैं लीड करूंगा। वो तो थिंग्स करने से पहले जो भी आप रिलीजन से भी आता होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, आप जो भी मन में आता है, हमारा तादू हारो बेटा के लिए, उसका आत्मा शांति के लिए और उसका परिवार का जो हिम्मत के लिए हम लोग एक 2 मिनट का कॉन्डोलेंस हम लोग भेज देगा। जब हम स्टार्ट बोलेगा, आप लोग साइलेंटली आप लोग 2 मिनट खड़ा करना है और प्रार्थना करना है। स्टार्ट। थैंक यू। और लास्टली मैं एक शब्द बोलना चाहूंगा। सरकार, मैं जैसे हमारा मुंह में दांत में कीड़ा लगता है ना, उसको जब तक उखाड़ के नहीं फेंकेगा तब तक कीड़ा खाते रहता है। उसी तरह है अन्य इस मैटर को आज शुरू किया है, जब तक जस्टिस नहीं मिलेगा तब तक लड़ते रहेगा। इसलिए सरकार केयरलेस नहीं करता। थैंक यू। थैंक यू प्रेसिडेंट श्री जामरू रोजा, प्रेसिडेंट आन्या, आपने बहुत वैल्यूएबल सजेशन किया और हम सबको हौसला बढ़ाया, उसके लिए थैंक यू। और लास्ट एजेंडा तो मैं बुलाना चाहूँगा हम लोग का बोथ ऑफ थैंक्स बाय डॉक्टर ल्यागी ताजो, प्रेसिडेंट मुदांग थागे वेलफेयर सोसाइटी का। आप आइए और बोथ ऑफ थैंक्स का समय ले लीजिए।
सभी को शुभ संध्या, गुड इवनिंग. Before coming to the conclusions, giving vote of thanks, I would like to say one thing. This is a very sad things, and you all have seen and all have learned and all have observed how the injustice is batting out to us, and we all are striving hard to get justice from the competent authority, competent court, and who is assisted by the Defense Counsel and the public prosecutor, and who have a full hope and who have a full belief in the justice systems for its fair, equity, and impartial justice. So this is how we are expecting from the competent court like session court, like district court, where judges are sitting to give the best of delivery without any bias. As we have heard just now, and a few days ago, many speakers have spoken that some are favoring doing nepotism with their own sons studying at Raksin Sainik School. So is this fair to us? No, not at all fair to us. So these things will happen. This will be some things, bad things will happen to them in return. This is a belief in the traditional systems of every clan. So it is imperative for the government of Arunachal Pradesh and government of India to debate widely in the assembly, to debate widely in the Parliament of India, to make one specific law and to insert one dedicated section in the Bharatiya Nyaya Sanhita and the Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, where this ragging and bullying should be made offensive, punishable offenses for a sentence of rigorous imprisonment of life imprisonment and up to the death penalty. Then only the people will aware of this importance, and then people will think twice of taking ragging with the juniors or anybody. So everywhere you have seen in a university and colleges, we often feel the fog and the ragging pledgings with a specific number dedicated, and that number is assigned to the applicant while submitting. This is recorded in university and colleges. So if anything happens in the mid of the courses, then as per the number that will be traced from the internet itself, and he will be restricted from the college and the university. But this doesn't happen in this Sainik school. Why? It is very clear to all of us that some sort of nepotism, some sort of favoritism is going on at Sainik school. Sainik school is looked up to be one of the best and the greatest temple of learning in India, where the best of the students are produced, and they become the armed forces in different fields like Air Force, Navy, and Army. And this becoming engineer and doctors and other advocates out of this Sainik school is very simple. But they are looking up to serve the nations in the borders from this school only. But what they are doing in especially this Raksin Sainik school, look like that where they are grooming the goods inside the campus. Look like they are running the schools tyrannically or policely. If they are aware of the Sainik school standard in India, other rest of India, then why it is happening in this way? So this thing will happen again and again. This is only not matter of Dadu Haro Beta. This will be a matter of every family in days to come. So let us not let it happen with any other family in days to come. So if this is to be stopped, then government of India and government of Arunachal has to insert a specific section in the law book and has to make a law to prevent all this from further happening in the state and in the nation. So इसके साथ मैं आज यहाँ पे जितना भी सब हमारा राज्य के हर कोने से, हमारे विभिन्न जिलों से, विभिन्न क्षेत्रों से, जो हमारा राजधानी के हर कोने से जो यहाँ पे जो प्रतिभागियों जो बने हैं, जो यहाँ आया है, हम सबको आभारी व्यक्त करता है। और इस तरह साथ देना, ये सिर्फ विक्टिम फैमिली को साथ देना नहीं होता है, हम अपना आप को साथ देना होता है, क्योंकि भविष्य में ये तो होने वाला, ये अगर
हो सकता है अगर हम इसको सही ढंग से समाधान नहीं देता है, समाधान सही ढंग से देने के लिए आज जो आन्या का प्रेसिडेंट है जो आवाज उठाया है, जो आंसू के जो प्रेसिडेंट जो आवाज उठाया है, जो हमारा आवाज के जो प्रेसिडेंट जो आवाज उठाया है, ये एक मेमोरेबल ये जो स्टेटमेंट है जो यहाँ पे दिया है। तो इस तरह के जो यूथ जो लीडर्स जो अपना अपना ऑर्गेनाइजेशन जो संस्था है जो संगठन में जो चला रहा है, जो हमें इस तरह जो दिलासा देता है, तो हमें बहुत खुशी महसूस होता है कि कुछ तो है जो हमको इसका समाधान मिलने जा रहा है आने वाला दिन में। ये सोच के पूरा दिल दिलासा मिलता है, तो हम पूरा विश्वास होता है कि जो आन्या जो स्टीयरिंग हेडिंग दिस कैंडल लाइट प्रोसेशन एंड this and Ashok I and followed up by all the clan-based community organizations. So I really thankful to all of them, especially Anya, जो जमरू रोजा साहब जी जो आज जो हमें जो ये प्रोसेशन जो लीड किया है, जो हमारा अशोक आई है, जो आपातनी स्टूडेंट यूनियन ऑफ कैपिटल कॉम्प्लेक्स मिस्टर सुबू तायुंग, और जो जीरो से जो यहाँ तक आए हैं जो मोम हम आपातनी स्टूडेंट यूनियन, और जो यहाँ पे डॉक्टर काम्पू है जो आवाज आपातनी वेलफेयर सोसाइटी ऑफ वुमेन ऑफ आपातनी वुमेन सोसाइटी ऑफ जीरो, वो यहाँ पर स्वयं पधारे हैं अपना दुख को प्रकट करने के लिए कि कितना दुख है दिल में, जलन कितना हो रहा है, क्योंकि ये हर एक माँ का सवाल होता है जब अपना बेटा जो पढ़ने जाता है जब वापस नहीं आता है तो कितना दिल दुख होता है। ये चीज को बताने के लिए सब यहाँ पे आया हुआ है, ये सिर्फ एक आदमी के लिए नहीं, ये सबके लिए हो सकता है। इसलिए इस तरह दोबारा नहीं होने के लिए जो आज यहाँ पे आया है, मैं आन्या को, अशोक आई को और आवाज को और आंसू जीरो को और जो गालो स्टूडेंट यूनियन यूथ ऑर्गेनाइजेशन को और जो आदिवासी केवम को और जो ताकिन स्टूडेंट यूनियन को और ये सबको, और डीएन कॉलेज से वो आया हुआ है और जर्मन कॉलेज से जो आया हुआ है, जो उसका रिप्रेजेंटेटिव लोग आया हुआ है, सबको मैं आभारी व्यक्त करता हूँ। और हमारा विक्टिम फैमिली उसके ओर से हम व्यक्त करता हूँ। और ये इस प्रोसेशन को, इस मोमबत्ती जुलूस को हम निकालने के लिए बहुत पहले से तैयार थे, लेकिन हमारा जो जमरू रोजा साहब ने आगे बिता दिया तो हमें तो और भी उसका भरोसा हो गया, लाइट मिला तो उसके साथ हम जोड़ गए। अदरवाइज यहाँ पे हम लोग अपना क्लान बेस पूरा रेडी होके पूरा बैनर बना के रख चुका था। और खास करके जो पाक क्लब जो ये नाहरलगुन के ईटानगर के जो है वो उन लोग भी निकलने के लिए पूरा बैनर बना चुका था, लेकिन हम लोग ने रुकाया है क्योंकि जब आन्या जब आंसू आई खोंखू फुटबॉल एसोसिएशन उन्होंने पूरा बैनर तैयार कर चुके थे ताकि उन लोग लीड करके यहाँ आ जाए। लेकिन जब पता चला कि जब आन्या ही जब स्वयं इसको प्रोसेसिंग को लीड कर रहा है तो उससे बढ़िया बैनर और क्या हो सकता है। तो इसलिए हम आन्या पर पूरा विश्वास है, आगे जो भी कदम उठाता है वो सही कदम उठाता है और मंजिल पाके दिखाता है। तो इसलिए हम उस पर पूरा भरोसा है और हमारा आंसू का साथ रहेगा और हमारा जीरो के जितने भी सीबीओ से पूरा साथ देगा और आपको भरोसा है आप हमेशा इस तरह लीड करें। और इसके साथ साथ जो जितना भी जनजातियां जो यहाँ पे प्रस्तुत है, जो हर जगह से जो यहाँ पर जिले से यहाँ पे आके इस प्रतिभागियों बने हैं, मैं सबको आभारी व्यक्त करता हूँ। और इस तरह हर गम में हम साथ देना अपना ले नहीं सबके लिए ठीक होता है। इस कुछ शब्द के साथ मैं अपना ये कहे पर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर सर, जो आपने बहुत ऑफ थैंक्स दिया। और ऑन बिहाफ ऑफ फैमिली मैं सभी से भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो आज सोरोपुल जो दुखी समय में आप सभी ने पार्टिसिपेट किया, साथ दिया, उसके लिए आप सभी को
तहे दिल से धन्यवाद। और आखिर में जो हमारा अभी सबको धन्यवाद, और अभी सही सलामत अपना अपना घर जाइएगा। और ट्रैफिक भी थोड़ा हो सकता है, इसलिए सब लोग संभाल के जाइएगा। और अगर किसी ने आप लोग का गाड़ी चोर के आ गया तो एक दूसरे को मदद कीजिएगा वहां तक पहुंचा के जाने के लिए। तो अभी हम लोग का लास्टली एक स्लोगन होगा, उसके बाद हम लोग डिप्रेचर होगा। तो मीडिया बाइट जो फैमिली और जो आन्या की और आंसू की ओर से देना है, उसके बाद अभी हम लोग देगा। और जितना हमारा वॉलंटियर है टीम आन्या की ओर से, आप लोग कहीं ना जाएगा, हम लोग का काम बाकी है, तो हम सभी भी काम करना है वॉलंटियर का काम। और लास्ट हम लोग स्लोगन लगाएगा, उसके बाद सब अपना अपना घर की ओर जाएगा। ये जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर, जस्टिस फॉर, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। थैंक यू। पाया लिंचो मुलिंगम पाया रपाचो, और अपना अपना घर सही सलामत पहुंच जाएगा। तो ये बीच में बैनर की ओर इस तरफ जगह बना लीजिएगा जो मीडिया बाइट के लिए। हेलो हेलो, मैं ऑल मुदंता के वेलफेयर सोसाइटी के कैबिनेट एजुकेटिव बॉडी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टे बैक करे। हेलो, मैं अशोक आई के जितना भी जो यहाँ पे आया हुआ है स्टूडेंट्स, वो सब स्टे बैक हो जाए। और मुदंता के वेलफेयर सोसाइटी के जितना भी एजुकेटिव बॉडी है वो पूरा स्टे बैक करे।